हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भैया भाग 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है उस आर्टिकल को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाग 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। और ये किस अनुच्छेद तक है आपको ध्यान में रखना है, 343 से लेकर के 351 तक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछे भैया कि राजभाषा किस अनुच्छेद में है, तो अगर पूछे किस अनुच्छेद तक है, 343 से 351 है, किस भाग में है, तो भाग 17 में है। क्लियर हुआ। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नेशनल लैंग्वेज किसे कहते हैं, स्टेट लैंग्वेज किसे कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, राज्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, एक तो थोड़ा मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा से क्या तात्पर्य है कि वो देश में जो भाषा सबसे ज्यादा पॉपुलर हो, प्रचलित हो, अधिक से अधिक लोग उस भाषा को जानते हो, वो क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई भाषा प्रचलित है, पूरे देश राज्य में सबसे ज्यादा अगर बोले समझे जाते हैं तो भैया हिंदी है। अब भोजपुरी वाले, बिहार वाले बोलेगा कि भैया भोजपुरी भी हमारे पूरे भारत देश में जो है प्रचलित है, बोले समझे जाते हैं। तो राष्ट्रभाषा का मतलब क्या समझते हैं भाई, कि राष्ट्रभाषा क्या है कि बहुत जनसंख्या जाने, बहुत देश के जो लगभग सभी राज्यों में वो उस भाषा को बोले समझे जाते हो, तो ये राष्ट्रभाषा का हम अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। ऐसा नहीं है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। मैं बता दूं, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये हमने अर्थ आपको थोड़ा सा राष्ट्रीय भाषा की परिभाषा बताया कि भैया वो भाषा जो भारत में बहुत पॉपुलर हो, बहुत लोग जाने समझे जाते हैं, उसको समझे जाते हैं, बहुत पॉपुलर हो, बहुत जनसंख्या उसे समझ सकती हो, ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं भैया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का अभी वर्तमान में कोई अपना राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए, तो राष्ट्रभाषा का अर्थ समझ आया। स्टेट लैंग्वेज, राज्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा। राज्य भाषा, स्वाभाविक सी बात है कि देखो भारत जो है बहुत अनेक प्रकार के यहाँ पर राज्य, बहुत राज्य है, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग भाषा बोले समझे जाते हैं। अब जैसे आप तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल बोला जाता है। अब इधर जो है भैया छत्तीसगढ़ वाले थोड़ी ना समझ पाएंगे तमिल को। पश्चिम बंगाल में जाओ बंगाली बोला जाता है, गुजरात में गुजराती आप देखेंगे। ठीक है, उड़िया भाषा अलग है, कन्नड़ है, मलयालम है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या चीज है, हर राज्य में अपनी अपनी एक भाषा होती है जो बोली समझी जाती है उस राज्य के लोगों के द्वारा, तो वो क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा क्या है, हर राज्य की अपनी अपनी जो है क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी है, बिहार की देखेंगे तो भोजपुरी है, मैथिली है, महाराष्ट्र की मराठी है, ये इनकी क्षेत्रीय भाषा है जो उस स्टेट में बोले जाते हैं, उस लोगों के द्वारा बोली जाती है, उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पर अब कंफ्यूज मत होना, यहां पर मैंने बोला राज्य भाषा, हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसे महाराष्ट्र का मराठी हो गया, पंजाब का पंजाबी हो गया। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी, ये राज्य भाषा है, उस लोगों के उस राज्य में बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा बोलते हैं या ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। सरकारी काम, जैसे सरकार को कोई लेटर जारी करना है, सरकार को कोई कार्य करना है, सरकार को कोई लिखा पढ़ी करना है, तो भैया किस भाषा में होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। इसी को बोला जाता है राजभाषा। क्लियर हुआ। अब हर स्टेट की अपनी अपनी क्या होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे तमिलनाडु का मैंने बताया तमिल है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका क्षेत्रीय भी भाषा है। ठीक है, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। जैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। समझ रहे हो। बिहार का आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। जहां पर लिखा पढ़ी सरकारी कामकाज जिसमें होता है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझ रहे हो। जैसे आप देखेंगे मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। समझ रहे हो। तो जिसमें सरकारी काम का पढ़ा लिखी होता है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको कि आर्टिकल 343 से लेकर 351
आर्टिकल 343 से लेकर 351 जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस अनुच्छेद को हमने रखे हुए हैं। जैसे आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की संघ की राजभाषा क्या है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पढ़ा लिखी का काम होता है, सरकारी काम होता है भैया, संघ की राजभाषा ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। आपको ध्यान में रखना है, हिंदी है। संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है और सहायक जो भाषा है अंग्रेजी है। अब मान के चलो जो दिल्ली सरकार है, मान के चलो छत्तीसगढ़ को कोई लेटर जारी किया तो किसमें करेगा भैया, हिंदी में करेगा। कहने का मतलब क्या समझे कि संघ की जो ऑफिशियल है, संघ की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। यहां पर किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 343 में है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को अगर कोई लेटर जारी करेगा, सरकारी कामकाज की जो भाषा है या लेटर भेजेगा तो भैया किसमें भेजेगा, हिंदी में भेजेगा। ठीक है, या तो उनकी सहायक भाषा अंग्रेजी है। सेंट्रल संघ की राजभाषा यानी कि सेंट्रल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक है, 344 में क्या है, राजभाषा आयोग है। 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष है, इसको पूछा जाता है, बाल गंगाधर खेर थे। अगर आपसे पूछे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो भैया बाल गंगाधर खेर थे। ये आपको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर खेर। चलिए अगला देखते हैं 345, आर्टिकल 345 राज्य की राज्य भाषा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हर स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, मिजोरम की आप देखेंगे, मणिपुर की, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भैया, अंग्रेजी है। राज्य की राजभाषा क्या है, जिसमें सरकारी काम हो, पढ़ा लिखी हो, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और राज्य सरकार को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का अधिकार है। जैसे बिहार, अब ये मत बोलना कि बिहार की जो क्षेत्रीय भाषा है भैया वो भोजपुरी है। ठीक है, वो तो क्षेत्रीय भाषा हो गया बिहार की भोजपुरी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें बिहार में भी तो सरकारी कामकाज होगा, पढ़ा लिखी होगा, वो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जबकि क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी है, मैथिली है, ये है। तो सरकार जो है अपनी, राज्य सरकार अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकती है। तो आर्टिकल 345 में क्या है, राज्य की राजभाषा है। अब देखते हैं आर्टिकल 348, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट में जो कार्यवाही होगा वो किस भाषा में होगा, अंग्रेजी में होगा। याद रखना, कार्यवाही जो होगा, इसमें जो मसौदा तैयार करे जाएंगे, अधिनियम जो है किसमें, अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो कार्यवाही होगी अंग्रेजी में होगी। कोई अधिनियम लाना है, ठीक है, तो ड्राफ्टिंग करना है किसमें, अंग्रेजी भाषा में रहेगी। इसी बात की चर्चा आर्टिकल 348 में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 350 क। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा उसके मातृभाषा में दी जाएगी। देखो आर्टिकल 350 का क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी तो उसकी मातृभाषा में दी जाएगी, उसकी क्षेत्रीय भाषा, राज्य भाषा में दी जाएगी, ताकि उसको इजिली जो है समझ आए, समझ सके। अब मान के चलो कोई छत्तीसगढ़ में भैया प्राथमिक शिक्षा दे रहे हो, उसे तमिल में दे रहे हो, तमिल में पढ़ा रहे हो, कहां से समझ आएगा। तो बच्चा जो है पढ़ा हो, समझा हो उस भाषा को, उस भाषा में देना है। ठीक है, तो इसी बात की चर्चा है, किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं आर्टिकल 351, केंद्र सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा देगी। देखो हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है कि पूरे भारत में बोली समझी जाती है, तकरीबन हर स्टेट के लोग उसे समझ सकते हैं, अगर बोल नहीं सकते तो कम से कम समझ सकते हैं। और मानते हैं कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, बहुत पुरानी भाषा है, 3500 साल पुरानी भाषा है। लेकिन अब देखेंगे कि जैसे अब इधर आएंगे, जैसे पंजाब में आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे, मध्य प्रदेश में आएंगे, बिहार में आएंगे, तमिल को उतना नहीं लोग समझ पाते, कहां समझ पाते हैं। तो हिंदी एक ऐसा भाषा है जो तकरीबन हर भारत के तकरीबन हर जनसंख्या के लोग बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो आर्टिकल 351 में क्या है, केंद्र जो सरकार है भैया हिंदी भाषा को बढ़ावा करेगी, उसका प्रचार प्रसार करेगी, अधिक से अधिक लोगों तक उसको बढ़ावा करेगी हिंदी भाषा को। ठीक है, इसीलिए हर साल देखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ। इसी बात की चर्चा किसमें, आर्टिकल 351 में है, केंद्र जो सरकार है हिंदी भाषा को बढ़ावा देगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं।
8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है, 22। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। जैसे कुछ मैं बता देता हूं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, आप बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सब, सिंधी। तो तकरीबन 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में अगर आपसे पूछे कि कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषाएं। जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर लिख दिया है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। पहले जब संविधान बना था तो उस टाइम पर 14 भाषा थी। तो अब समझना है 14, उसके बाद एक भाषा जोड़ा गया, किसमें? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के तहत। सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो कितना हो गया? 15 हो गया। उसके बाद कितना जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। देखो, सबसे पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया, किसके तहत? 71वां संविधान संशोधन के तहत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो कितना हो गया? 15 3 18 हो गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इस तरह से अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने हैं? 22 भाषाएं हैं। क्लियर हो? एक बार मैं फिर बता देता हूं, संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। संविधान जब बना था उस टाइम पर 14 भाषाएं थी। उसके बाद क्या हुआ? एक भाषा जुड़ा 21वां संविधान संशोधन के तहत, सिंधी। उसके बाद 3 भाषा जुड़ा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद 4 भाषा जोड़ा गया, आपको ध्यान में रखना, 92वें संविधान संशोधन के तहत, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे, कुछ कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। जैसे आपको क्या याद रख लेना कि भैया जो केंद्र सरकार जो है हिंदी भाषा को बढ़ावा देगी, किस अनुच्छेद में है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अनुच्छेद जो जो बताएं उसको इंपॉर्टेंट है। भाग ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा किस भाग में? भाग 17 में है। किस अनुच्छेद तक है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। वर्तमान में कितने जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। और बता दूं, हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय